Assalamu alaikum students. Today I am here to deliver our fourth lecture of chapter number 4, Structure of Molecules. In this lecture we are going to study types of covalent bond on the base of polarity, which is polar covalent bond and non-polar covalent bond. Polarity is the distribution of charge on an atom and a molecule is called polarity. तो पोलरिटी के बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस लेक्चर में हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग होगी, लेकिन जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है वो उस एटम्स के दरमियान होंगे जो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। इट्स मींस द एटम्स आर टोटली डिफरेंट। दीज एटम्स आर heteroatomic molecules. These molecules are heteroatomic molecules. अब इसमें जो शेयरिंग हो रहा है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर हो रहा है। इट्स मींस दैट एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो दूसरे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो उसके दरमियान जो शेयरिंग होता है और उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? The covalent bond which is formed by the mutual sharing, same to same, जिस तरह covalent bond में mutual sharing होता है यहाँ पर भी mutual sharing होगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसमें डिफरेंट आएगी। जिस तरह ये वाला जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, कंडीशन क्या है, इट इज फॉर्म्ड इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जिस तरह हमारे पास HCl है कि एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। जहां पर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्या है हमारे पास, क्लोरीन है। तो ये डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 0.5। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5। कुछ बुक में ये वैल्यू 0.4 भी लिखा है, लेकिन बाज़ बुक में ये 0.5 लिखा है, तो आप दोनों ले सकते हो। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम 0.5। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से कम होनी चाहिए। फिर ज़हन में ये बात आती है कि इसको हम पोलर क्यों कहते हैं। पोलर्स, व्हाट इज मीन ऑफ पोलर्स? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, the ability of an atom to attract the shear pair of an electron more toward itself is called electronegativity। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस ताकत का नाम है जो शेयर फेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जिस तरह यहाँ पर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस शेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये इस शेयर को कम अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो शेयर फेयर इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादातर इसके पास रहेगा, तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन हालांकि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादातर इसके पास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो इस वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट्स मींस यहाँ पर पोल्स डेवलप होते हैं। क्या चीज डेवलप होते हैं, पोल्स डेवलप हो रहे हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव पोल है तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव पोल है। तो इन दोनों पोल्स को फिर हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, डाइपोल। डाइपोल्स मीन, डाई मींस टू एंड पोल्स मीन पोल्स। तो यहाँ पर दो पोल्स डेवलप हो रहे हैं तो इस वजह से इसको हम डाइपोल भी कहते हैं। ये डाइपोल्स किस वजह से डेवलप होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इट इज डेवलप ड्यू टू अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से इसके अंदर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एटम्स के ऊपर। तो एग्जांपल में, इस एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है HCl का। किस चीज का, HCl। इसमें हाइड्रोजन है और दूसरा एटम हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास 2.2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3 है।
तो अगर मैं 2.2 को 3 से माइनस करूंगा तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगी 0.8। तो इट्स मींस कि इट इज 0.8 इज ग्रेटर देन 0.5। तो इस वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो भी हमारे पास पोलर बॉन्ड है। किस तरह, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगी 1.3 आएगी। तो 1.3 वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5। तो इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है व्हिच इज ग्रेटर देन 0.5। तो इस वजह से ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो यहां पर देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5। अगर मैं 3.5 को माइनस करूंगा 2.5 से तो आपके पास आंसर आ गया 1.0। इट्स मींस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड इज 1। तो ये वैल्यू भी 0.5 से ज्यादा है। जब वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर दो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूंगा तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.58 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5। मैं अगर इससे ये वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.9 which is greater than 0.5. It means the bond present between sulfur and oxygen is a polar covalent bond because the electronegativity difference is greater than 0.5. Oxygen is more electronegative, that's why negative charge appear on oxygen, and sulfur is less electronegative than oxygen, that is why partial positive charge appear on sulfur. In the same way here I will place partial negative charge and here partial positive charge. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, अमोनिया। अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान which is also polar covalent bond। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.2 है। तो अगर मैं 3 को 2.2 से माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.8 which is greater than 0.5। तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड कौन सा बन गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है which is more electronegative, तो इस वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये था आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की डिफिनीशंस, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको कराए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। व्हाट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? द कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of electron between atom of same electronegativity। यहाँ पर मैंने लिखा है same electronegativity। same electronegativity का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके पास एटम्स है वो क्या होंगे, सेम एटम्स होंगे। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है different electronegativity, it means they have different atoms involved in this polar covalent bond। and non-polar covalent bond the same atoms will be involved, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये आगे पढ़ते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जितने भी आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है which is always be non polar covalent bond। जिस तरह मैं यहाँ पर लिखूंगा H2Cl2, तो इनके दरमियान जो भी बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगी, क्योंकि ये कौन से एटम्स मॉलिक्यूल्स है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इट्स मीन दे कंटेन द सेम एटम्स। और इसके अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बात करूंगा तो जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल ऑलवेज बी 0। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होगी, वो 0 होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कि वैल्यू डिफरेंस की जो वैल्यू हो कितनी होनी चाहिए, मस्ट लेस देन 0.4, वो 0.4 से कम होनी चाहिए। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये ऑब्वियसली ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, सॉरी कौन सा बॉन्ड बन गया, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, क्योंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ रहा है। तो इस वजह से जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो आपके पास क्या होंगे, ऑलवेज विल बी नॉन पोलर बॉन्ड, ऑलवेज विल बी नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 0.5। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होनी चाहिए, लेस देन 0.5 से कम होनी चाहिए। इक्वल अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर पोल्स डेवलप नहीं होते। पोल्स क्यों डेवलप नहीं होते, पोल्स इस वजह से डेवलप नहीं हो रहे कि यहां पर इक्वल अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होता है, इक्वल अट्रैक्शन। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पर हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.2 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.2 है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन हो रहा है वो सेम हो रहा है। जितनी फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही फोर्स से क्या है, दूसरा हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल अट्रैक्शन ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयर फेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए इक्वल अट्रैक्शन है। तो इस वजह से यहाँ पर आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस तरह कोई भी चार्ज नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, इक्वल अट्रैक्शन है, और यहाँ पर क्या है, अनइक्वल अट्रैक्शन। तो इस वजह से यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वल अट्रैक्शन है। तो उसी की बेस पर हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लिख सकते हैं। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप नहीं लिखोगे तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने न तो पॉजिटिव लिखा है और न नेगेटिव लगा है, ठीक है। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास, तो यहाँ पर भी आप चार्ज डेवलप नहीं तो चार्ज नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास है 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या रहा है, 0 आ रहा है, विच इज लेस देन 0.5। तो इस वजह से यहाँ पर चार्ज डेवलप नहीं होते। तीसरे एग्जांपल की तरफ देखते हैं, क्लोरीन है, लेट्स सपोज हमारे पास Cl, तो ये भी सेम टू सेम मॉलिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी 0 है। तो इस वजह से यहाँ पर भी चार्ज डेवलप नहीं हो सकते। इट इज ऑलवेज the bond present between a chlorine molecule will always be non-polar. Why? Because its electronegativity difference is 0 and the electrons are equally attracted by the two chlorine atoms. आगे पढ़ते हैं, जिस तरह ब्रोमीन है हमारे पास, फ्लोरीन है, सब के पास क्या है, इक्वल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस वजह से क्या है, ये नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोरीन एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसका सारा मॉलिक्यूल मैं ड्रा करता हूं, मीथेन में लिखता हूं, चलो। अब यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। अगर मैं 2.5 को माइनस करूंगा 2.2 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3 विच इज लेस देन 0.5। तो इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हालांकि ये डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं हो सकते। चार्ज इस वजह से डेवलप नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर चार्ज डेवलप नहीं हो सकते। इस तरह आप जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखोगे उसके दरमियान जो बॉन्ड होगा कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रा किया, मीथेन है, जिस तरह ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो ये सारे आपके पास इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।